Hello everyone, welcome once again. My name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Sarjan English Medium School at Natejuna. And today I am taking Social Science Standard 8, Chapter number 7. Right, this is a new chapter of this video. And this video I am taking today. Chapter number 7, Standard 8. Environmental changes. So what are the environmental changes? So what is the meaning of title that I will going to explain? Environmental changes का मतलब होता है ये वातावरण है जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें चेंज होना, उसमें परिवर्तन होना. ठीक है. सो वी गोइंग टू टीच अबाउट वी गोइंग टू लर्न अबाउट द एनवायरमेंटल चेंजेस, राइट. व्हाट हैपन इफ द एनवायरमेंटल चेंज, व्हाट हैपन इफ द ग्लोबल वार्मिंग हैपन, राइट. सो क्या क्या चीज़ होगी अगर एनवायरमेंट चेंजेस होता है. तो दैट वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर दिस वन दैट वी गोइंग टू लर्न, राइट. So please concentrate and use your hands free so you can get much clear voice, right. So I am going to read now. Okay. So the air that envelope the earth from all sides is known as an atmosphere. Please इसको जरा अंडरलाइन कर लो. What is atmosphere? Atmosphere का मतलब होता है कि जो हवा है जो अर्थ के चारों बाजू से वो एनवलप है, उस पर एनवलप दैट मीन्स उसका कवर है. एनवलप होता है ना, वी यूज़ फॉर अ पोस्ट एंड ऑल दैट, है ना. तो वो एनवलप है जो अर्थ है पूरी तरह से एक्सप्लेन आई वांट टू एक्सप्लेन यू थ्रू द बुक्स. ठीक है. ये जो पूरा अर्थ हमारे अर्थ का गोला होता है तो पूरी तरह से जो एनवलप होता है उसके कवर होता है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है. द एयर दैट एनवलप द अर्थ फ्रॉम द ऑल साइड इज नॉन एज द एटमॉस्फेयर. जो पृथ्वी के चारों बाजू जो हवा का आवरण है, हवा का जो कवर है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है. द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है. ये तो पक्का है कि एटमॉस्फेयर गेटिंग पोल्यूटेड, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हवा का आवरण है, हवा का जो कवर है, एयर का जो एनवलप है, वो गेटिंग पोल्यूटेड, वो पोल्यूटेड हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. विच आर एक्टिविटी दैट वी गोइंग टू लर्न, राइट. वी गोइंग टू नो. The environment gets polluted due to the industrial factories, power station and vehicle. Please make underline this one. I think this full paragraph is important. तीन चीज़ें we can highlight from this paragraph. एक तो ये है कि the air that envelop the earth from all sides, the air that envelop the earth from all sides is known as atmosphere. The air that envelop, जो हवा है पूरी envelop है the अर्थ के ऊपर पूरी तरह से एनवलप है, कवर है, फ्रॉम द ऑल साइड, चारे बाजू से, चारे दिशाओं से, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. हमारी एक्टिविटी की वजह से एटमॉस्फेयर पूरी तरह से पोल्यूटेड हो रहा है. एंड देन एनवायरनमेंट गेट पोल्यूटेड. व्हाई द एनवायरनमेंट, हाउ डज द एनवायरनमेंट गेट पोल्यूटेड एंड हाउ डिड राइट पोल्यूट. सो वी हैव मेनी रीजन ड्यू टू द इंडस्ट्री की वजह से, फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशन है और व्हीकल, उनकी वजह से द एनवायरनमेंट गेटिंग पोल्यूटेड एंड पोल्यूटेड डे बाय डे, राइट. द चेंजेस दैट अकर इन टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ विंड एंड मॉइस्चर एक्सेट्रा ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग आर नॉन एज द एनवायरमेंटल चेंजेस. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंस है, प्लीज़ इसको भी जरा हाईलाइट कर लो. द चेंजेस दैट अकर, अभी जो टेम्परेचर में जो चेंजेस हैपन्ड हुए हैं, जो वी कैन फील टुडे ऑल्सो, राइट, कि द मोर एक्सेसिव रेन, एक्सेसिव टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर, एक्सेसिव विंटर, ऑल द थिंग्स विच इज़ वेरी एक्सेसिव. कभी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, हवा का रुख बदल जाता है, डायरेक्शन ऑफ विंड का पूरी तरह चेंज होता है. ठीक है. मॉइस्चर बहुत हो जाता है. दिस ऑल आर चेंजेस इज अकॉर्डिंग टू इट्स कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं उसको, नॉन एज द एनवायरमेंट चेंजेस. जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसको एनवायरमेंट चेंजेस कहा जाता है. ठीक है. ये पूरा हमारा एटमॉस्फेयर था, एनवायरमेंट था, जो स्टेबिलिटी थी वो पूरी चेंज हो गई. ठीक है. So find out the place that experience extreme rain, heat, cold and extreme climatic conditions with the help of the given table. Also find out the reason for the same. ठीक है. So this is for you work, guys. Do yourself and you can get help from internet, yeah, through the books and anywhere. You do anything, whatever you want to do, but do yourself and send it to me, right? Then now first point is our what is weather. वेदर क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेदर. ठीक है.
So the condition of temperature, rain and moisture यानी humidity in any region at the particular point of time is known as weather. ठीक है, प्लीज़ अंडरलाइन कर लो. जो कंडीशन होती है टेम्परेचर के, जो टेम्परेचर की जो कंडीशन होती है, तापमान की जो कंडीशन होती है, जो हालात होती है, रेन और मॉइस्चर जो रेन और मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी बेज होता है, कोई भी रीजन में पर्टिकुलर टाइम तक रहता है. ठीक है, यानी दे हैव अ पर्टिकुलर टाइम, उसको वेदर कहते हैं. द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर्स, रेन एंड मॉइस्चर्स इन एनी रीजन इन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉन एज अ वेदर. अगर किसी भी रीजन में, देश में, किसी जगह पे, किसी स्टेट में, कहीं पे भी एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, उस टाइम के दौरान कोई भी एक समय है, ईयर है, वो वहाँ तक कुछ सालों तक एक ही प्रकार का एटमॉस्फेयर रहता है, एक ही प्रकार की हवा, ठंड, मॉइस्चर्स, रेन, कुछ भी होता है. ठीक है, तो टेम्परेचर रहता है उसको कहते हैं उस पर्टिकुलर रीजन का वेदर. ठीक है. What would be the weather of this place? Write your answer in your notebook after the carefully observing the given maps. ठीक है, तो ये पूरा मैप्स है इंडियन क्लाइमेट का. तो आप यू कैन सी इन द मैप एंड यू कैन क्लासीफाई दैट कि मैप के थ्रू आप जान सकते हैं कि ये जो अहमदाबाद में 36 डिग्री है, 16 डिग्री वो है, ये पूरा एटमॉस्फेयर दिखा था, आपने न्यूज़ में देखा होता, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना. तो वेदर के बाद आता है व्हाट इज़ क्लाइमेट. व्हाट एग्जैक्टली क्लाइमेट क्या होता है? द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इज नॉन एज अ क्लाइमेट. प्लीज अंडरलाइन कर लो इसको. द एवरेज कंडीशन, जो एवरेज कंडीशन होती है ऑफ रेन की, टेम्परेचर की और मॉइस्चर की ऑफ मोर देन 35 साल से ज़्यादा की जो कंडीशन सेम रहती है वहाँ पे, तो उसको उस पर्टिकुलर रीजन का, एरिया का क्लाइमेट कहते हैं उसको. ठीक है. ये टू काइंड ऑफ सीन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो गई है यहाँ पे. ठीक है, ये जो पूरा जंगल है दैट लाइक फिमाइन हो रहा है पूरी तरह से, और यहाँ पे ग्लेशियर है और मेल्टिंग द ग्लेशियर, यू कैन सी इन द पिक्चर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये हो रहा है पूरी की तरह से, दैट यू कैन रियलाइज दैट. एंड सो देन नेक्स्ट इज अ ग्रीन हाउस फार्मिंग. ठीक है. So what is the greenhouse farming that we going to learn? See, countries with a cold climate receive less heat from the sun. ठीक है, अगर कोई देश है जो ठंडा है, कोल्ड क्लाइमेट है, वो लेस हीट फ्रॉम द सन, वो सूर्य से जो सन है उससे थोड़ी उसको जो हीट है बहुत कम मिलती है. ठीक है, वो उसका जो हीट पावर थोड़ा कम मिलता है. दिस हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, दिस हैम्पर जो सिचुएशन होता है तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड वेजिटेबल के ऊपर डिपेंड रहता है. हैंस अरेंजमेंट आर द मेड ऑफ द एक्यूमुलेटेड एंड एडिक्वेट हीट फ्रॉम द सन. ठीक है, द रूफ इज मेड ऑफ द आइदर ग्लास और क्लॉथ टू द अलाउ द सन रेज टू पेनेट्रेट एंड सस्टेन द हीट इनसाइड द बिल्डिंग, एंड दिस प्रैक्टिस इज नॉन एज अ ग्रीन हाउस फार्मिंग. ठीक है, दिस इज द ग्रीन हाउस फार्मिंग. को पिक्चर आप देख सकते हैं, अगर कोई कोल्ड एरिया है जहाँ पे सूरज का जो हीट है काफ़ी कम मिलती है, तो दे मेक अ लाइक दिस वे हाउस काइंड ऑफ मटेरियल दे यूज्ड, इस तरह से यूज़ करते हैं कि वहाँ पे अगर एक रूफ होता है, उसके जो ऊपर आप देख सकते हैं रूफ पे लाइक सोलर प्लांट होता है ना, इसी प्रकार का कुछ हीट ऑब्जर्व करता है, सन की हीट है वो ऑब्जर्व करती है. रूफ पे जो आप पिक्चर में देख रहा है वो सन राइट को ऑब्जर्व करें, आप ये तो देख रहे हैं ना. सो ऑब्जर्व द हीट फ्रॉम सन, उसको स्टोर करती है और उसके हाउस के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसको वार्म रखती है, गर्म रखती है, ताकि पर्टिकुलर रीजन में जो काफ़ी ठंड है तो वहाँ पे वो कंफर्टेबल फील कर सकते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग बोलते हैं. ठीक है. सो ये हो गया ग्रीन हाउस फार्मिंग. उसके बाद होता है चेंजिंग क्लाइमेट. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग. व्हाट आर द चेंजिंग क्लाइमेट? चेंजिंग क्लाइमेट क्या है क्या, देखो यहाँ पे हियर द ऑल द काइंड ऑफ क्लाइमेट्स द पिक्चर ऑफ द क्लाइमेट लाइक द ग्लेशियर मेल्टिंग्स, एक्सेसिव रेन, राइट, फ्लूड है. ठीक है, देन फिमाइन है. ठीक है, यू कैन सी द फिमाइन ऑल दैट. सो ये सारी चीज़ें हैं. राइट ऑन द सेंटेंस अबाउट द ईच ऑफ द पिक्चर गिवन अबाउट दैट नोटबुक. आप यू कैन राइट योर सेल्फ व्हाट आर द कंडीशन ऑफ दिस, वी ऑलरेडी टॉट अबाउट इट, सो डू योर सेल्फ मच बेटर फॉर योर नॉलेज. So now what is global warming? So we going to about what is global warming. Very important point this one.
What exactly global warming? You heard many time what is global warming, right? Global यानी पूरी दुनिया, वार्म यानी गर्मी बढ़ना, उसका टेम्परेचर बढ़ना, वार्मिंग होना, ग्लोब यानी ग्लोब, राइट. ग्लोबल वार्मिंग refer to an unequal and continual rise in the average temperature of the earth climate system due to the greenhouse gases. प्लीज अंडरलाइन कर लो इसको, ठीक है. ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कंटिन्यूसली वो बढ़ी जा रहा है, और उसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो अर्थ का, वो क्लाइमेट का पूरा सिस्टम गड़बड़ कर देता है ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से. व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस दैट वी गोइंग टू नो. It occur when the certain gases in the atmosphere entrap and infrared radiation यानी UV rays, right. This effect make the planet warmer, which subsequently reach to the global warming. ठीक है. जो UV रेज होता है, अल्ट्रा वायलेंट रेज होती है, जो पूरे एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है. सर्टन गैसेस जो है वो भी बहुत डिस्टर्बेंस करता है. वो क्या एग्जैक्टली यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, दोनों चीज़ें यहाँ पे वी कैन सी द. आई वांट टू डिस्क्राइब द पिक्चर. सी हियर द सन एंड रिफ्लेक्टेड. देखो ये पूरा जो कवर है, ठीक है, ये ओजन है, ठीक है, ओजन लेयर है. यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, ओजन लेयर ऑब्जर्व करता है सनलाइट को. उसके बाद देखो आप एस्केपिंग रेडिएशन, ठीक है. और यहाँ पे एज ऑफ एटमॉस्फेयर, ये यहाँ पे बॉर्डर आई गई है एटमॉस्फेयर की. यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को जलाना, उसको कम कर देना. CFC गैस है, बहुत खतरनाक है. एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ, ठीक है. ये जो रेडिएशन है अर्थ और एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब किया जाता है. ऑयल एंड पेट्रोल इंजन का यूज़ होता है. रेडिएशन ऑब्जर्व बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है. तो ग्रीन हाउस गैसेज है, ये रेडिएशन ऑब्जर्व करती है, उसको रिटर्न कर देती है धरती पे. ग्रीन हाउस गैसेज एंड फ्यूसल फ्यूल, ठीक है. ये पूरे फ्यूसल फ्यूल और इंजन है, CFC गैस है, ये दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरी तरह से कर देता है, ठीक है. तो देन है न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़पेपर. ये न्यूज़पेपर में आप अगर न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द ग्लोबल वार्मिंग. देखो एवरेज इंक्रीज ऑफ द 5 सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन द वेस्ट यूरोप एंड हीट एक्सपीरियंस ऑफ द 14 सेल्सियस टेम्परेचर इन द दार्जिलिंग reaches to maximum of the 28 Celsius 2009 CE and snowfall in the desert. देखो अलग अलग जगह पे डिफरेंट चूज़ हुई है. डेजर्ट में भी स्नोफॉल हुआ है ना. और काफ़ी ज़्यादा दार्जिलिंग जो ठंडा प्रदेश है वहाँ पे हीट एक्सपीरियंस हुआ है, गर्मी वहाँ पे एक्सपीरियंस हुई है. तो जहाँ पे ठंडी होनी चाहिए वहाँ पे गर्मी हो जाती है, जहाँ पे गर्मी होनी चाहिए वहाँ पे ठंड हो जाती है. तो ये ग्लोबल वार्मिंग है. मुंबई रिसीव 942 ml रेन इन 1 डे. तो एक्सेसिव रेन हुआ, ठीक है. 2005 में मुंबई को 942 मिलीलीटर रेन हो गया, जो काफ़ी एक्सेसिव है. तो ठीक है. इंक्रीज द टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया 2005 में ऑस्ट्रेलिया का इंक्रीज बहुत बढ़ गया था. एंड सनरेव इन द सबमर्जिंग, ठीक है. तो ये भी सुंदरवने पूरा सबमर्जिन पानी में गरकाव हो गया है, ठीक है. रिडक्शन ऑफ द 5 किलोमीटर इन द कुंभू स्नो रिवर ऑफ नेपाल, ठीक है. तो जो नेपाल का जो स्नो रिवर है, ठीक है, वो भी पूरी तरह से रिडक्शन हुआ है. आइस कैप ऑफ द साइज ऑफ 3250 स्क्वायर किलोमीटर मेल्ट विद इन 35 डेज इन एंटार्क्टिका. देखो आइस कैप है जो 3250 स्क्वायर किलोमीटर का वो है, वो मेल्ट हो रहा है विद इन 35 डेज में हो गया. सोर्स ऑफ रिवर आर ड्राइंग अप. जो रिवर के सोर्स है वो भी ड्राइंग अप हो रहा है, वो भी सूख रहा है, ड्राई हो रहा है. तो दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन द अर्थ, राइट, ऑन द अर्थ, सॉरी. So we have to care about our global warming and all that, right? So now what exactly and what will we do about global warming, right? That we can learn, that we can know in the next video, right? So in this chapter, in this video, we know about few points, which is I want to just recap you. The air that envelop द अर्थ फ्रॉम द ऑल साइड, इट इज़ नॉन एन एटमोसफेयर. जो पूरी तरह से एनवलप है जो अर्थ है उसको एटमोसफेयर कहते हैं. कौन कौन से चेंजेस होते हैं एटमोसफियर में और किसकी वजह से चेंजेस हो रहा है एनवायरनमेंट में? हमारी वजह से, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, है ना. एटमोसफियर गेट पोल्यूटेड ड्यू टू द इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन, व्हीकल. दिस ऑल पॉइंट वी ऑलरेडी कवर इट, राइट. एंड देन
व्हाट इज वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है, द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, रेन, मॉइस्चर इन द एनी रीजन, जो कंडीशन होती है किसी भी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो कंडीशन होती है, रेन की कंडीशन होती है, मॉइस्चर की कंडीशन होती है, मॉइस्चर की और ह्यूमिडिटी की, वो कोई भी रीजन में पर्टिकुलर पॉइंट तक वो सेम रहती है, उसको बोलते हैं वेदर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है कि किसी भी एरिया में किसी एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, किसी भी एरिया का एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर, मॉइस्चर ऑफ ओवर देन 35 साल से ज़्यादा उसका जो एवरेज रहता है उसके कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर, मॉइस्चर का, तो उस एरिया का रीजन का वो क्लाइमेट हो जाता है, ठीक है। सीन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस के इफेक्ट वजह से क्या क्या वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज ग्रीन हाउस फार्मिंग, हमने ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में देखा कि ग्रीन हाउस फार्मिंग लाइक अ हाउस एंड द पर्टिकुलर कोल्ड एरिया विच इज गेटिंग अ लो हीट फ्रॉम सन, सो दे वांट टू मोर हीट पावर, दे वांट टू मोर वार्मिंग, so they make a like this way house and create the observation system, observing system on the roof, ताकि वो सन की रेज को ऑब्जर्व कर सके और उसको ज़्यादा से अच्छे ऑब्जर्व करके अपने रूम को ठंडा कर सके, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंजेस क्या क्या हुए दैट वी गोइंग टू लर्न, राइट, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गया दैट वी ऑलरेडी टॉट, एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड, अर्थ का किस प्रकार से हीटेड हो गई है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू गॉट ऑल पॉइंट फ्रॉम माई साइड, सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ योरसेल्फ एंड डू स्टडी एवरी डे, रिविजन more and more, right? Please take care of yourself, have a nice day, bye.